आज हम ऐसी चटनी की रेसिपी लेके आए हैं जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही झटपट बनने वाली चटनी की रेसिपी है और ये चटनी किसी भी खाने के स्वाद को दुगना कर देगी। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस मज़ेदार चटनी की रेसिपी को शुरू करते हैं। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज के प्याज ले लिए हैं, 2 टमाटर ले लिए हैं और थोड़े से हम उड़द दाल ले लिए हैं और 5 से 6 हरी मिर्च ले लिए हैं। हम 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, थोड़े से कड़ी पत्ता ले ली हैं, आधी चम्मच इसमें हम साबुत जीरा ले लिए हैं। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को पहले से रख दिए थे गरम होने के लिए। तो इधर देखिए हमारे कढ़ाई पे अच्छे से गरम हो चुके हैं। अब उसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब हम सरसों तेल ले लेते हैं। इस चटनी को आप सरसों तेल में ही बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इस तेल भी हमारे गरम हो चुके हैं, उसमें हम जो जीरा लिए थे उनको ऐड कर देते हैं। जीरा को हम थोड़ा सा चटकने देंगे। फिर इसमें जो उड़द का दाल लिए थे उनको ऐड कर देते हैं। उड़द का दाल जीरा हल्का सा चटक चुका है, अब उसमें जो हम करी पत्ता लिए थे उनको भी ऐड कर देते हैं और एक बार में जो हम लहसुन, हरी मिर्च और प्याज टमाटर लिए थे उनको ऐड कर देते हैं और इनको हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। 1 मिनट हो चुके हैं, अब इनको हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। तो देखिए प्याज हमारे आसानी से इसमें कट हो जाते हैं। तो देखिए प्याज हमारे कट हो चुके हैं। इनको चटपटा बनाने के लिए हम आधी छोटी चम्मच इसमें हम आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, हम इसे कलर के लिए ले रहे हैं। और इनको हम एक बार अच्छे से चला लेते हैं। चलाने के बाद इनको हम प्लेट से 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे पकने के लिए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। तो इधर देखिए बिल्कुल ये हो चुके हैं। अब इनको हम एक बार अच्छे से चला लेते हैं। चलाने के बाद हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। फिर अब हम इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इधर देखिए मैंने इनको प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो इधर देखिए पूरी तरह से ठंडा हो चुके हैं। अब इनको हम ग्राइंड करेंगे, तो उसके लिए मिक्सर जार ले लेते हैं। मिक्सर जार में इन सभी को ऐड कर लेते हैं। इन सभी को ऐड करने के बाद हम जार का ढक्कन को लगा देते हैं। इनको हम एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए। तो इधर देखिए मैंने इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना ली है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। अब इनको हम बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो इधर देखिए हमारी चटनी सर्व हो चुकी है। अब उसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब हम सरसों तेल ले लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल, और इनको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद देखिए हमारी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको हमारी चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दिए कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।